सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में। संतों की वाणी पर बात कर रहे हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज प्रसंग लेते हैं बानी शेख फरीद जी। शेख फरीद भी बहुत जाने माने संत हुए हैं, तो आज उन्हीं की वाणी पर चर्चा करेंगे। देख फरीदा जी थिया शक्कर होई विसु, साईं बाजहो आपने बेदन कहिए किसु। ये पहला दोहा है। देख फरीदा जीत हुआ शक्कर होई विसु। इस फरीद को ये देख के बड़ा दुख होता है कि जिसे शक्कर समझा था वो विष निकला। और शक्कर क्या है? ये जो मायावी प्रपंच हैं, भोग वासना के प्रपंच हैं, ये जितने भी उलझनों में उलझा रहा, इन्हीं को इकट्ठा करने में जो लगा रहा और जिन्हें मैं समझता था ये शक्कर समान मिठास है इनमें, लेकिन आज ये फरीद समझा है कि इनमें तो सिर्फ विष भरा हुआ है। जो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। जीवन सारा निकल गया और अंत में मिला कुछ भी नहीं, गया ना व्यर्थ। वही बात फरीद जी कह रहे हैं। देख फरीदा जीत हुआ शक्कर होई विष। सारा जीवन निकल गया, फरीद जिनमें शक्कर समझता था उनमें पता लगा विष निकला। जो चीजें सुख की कामना से अर्जित की थी वो दुखदायी साबित हुई। साईं बाजहो आपने बेदन कहिए किस। हे परमपिता परमात्मा, हे प्रभु, हे मेरे साईं, ये वेदना मैं आपके सिवाय और किससे कह भी नहीं सकता। इसीलिए वेदना आपसे कह रहा हूं, क्योंकि आपके सिवाय कहूं तो किससे कहूं। ये कहते हैं जब आदमी प्रपंचों में फंसता है ना बीच में, और एक तो ईश्वर से लगा ली लगन, और जो कार्मिक अकाउंट हैं वो परेशान करते हैं फिर, क्योंकि जो लेयर्स हैं वो धीरे धीरे इस मार्ग पर चलने से साफ होनी शुरू होती हैं। नया कार्मिक अकाउंट ऐड नहीं होता, पुराने कार्मिक अकाउंट क्षीण होने जब शुरू होते हैं तो ये बड़ी वेदना की स्थिति होती है। उस वेदना से जब गुजरता है तो उस संत की क्या हालत होती है वो आपको थोड़ी सी झलक इसमें फरीद वाणी में पता लगेगी। तो साईं बाजहो आपने वेदन कहिए किस। हे परमपिता परमात्मा, हे मेरे साईं, हे प्रभु, ये वेदना में किसी और से कह भी नहीं सकता, कहूं तो आप ही से कह रहा हूं। और निश्चित तौर पर जब संबंध बन जाता है तो परमात्मा से ही ये इस प्रकार की भावनाएं व्यक्त की जाती हैं और भक्त अपना मन इस प्रकार से हल्का करता है। जो वन जादे ना डरा, जे सै प्रीत न जाए। जो वन जादे ना डरा, मुझे इस यौवन का जाने का डर नहीं है। जे सै प्रीत न जाए, लेकिन तेरी प्रीत नहीं जानी चाहिए। बहुत से लोग यौवन को संभालने पे ही लगे रहते हैं, जैसे उन्हें कभी वृद्ध होना नहीं, ये जीवन कभी जाना नहीं। सत्य बात यही है, मनुष्य को ये एहसास कभी नहीं, मन ही नहीं होने देता उसका कि एक न दिन ये जो है ना शरीर हमारा धीरे धीरे वृद्धावस्था को जाएगा और एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये हमारा मन ही हमको जो है ना एहसास भी नहीं होने देता। और इसीलिए देखो, बहुत से लोगों को तो जो है ना वृद्धावस्था में भी सुध नहीं आती, उस समय भी होश नहीं। तो यौवन जादे ना डरा, मुझे इस यौवन का जाने का डर नहीं है। जैसा है प्रीत न जाए, लेकिन आपकी प्रीत नहीं जानी चाहिए मेरे से। फरीदा किंती जोबन प्रीत, बिन सुख गए कुमिलाए। ये फरीद ये जानता है किंती जीवन प्रीति, कितने जीवन जिन्होंने इस प्रपंच में उलझ के ही बहुत कुछ खोजना चाहा, बिन सुख गए कुमिलाए, लेकिन तेरे प्यार के बिना
वो सूख गए, कुमला गए। कुमला जाना कहते हैं जैसे पुष्प है कोई, जब खिलावट से मुरझाहट की ओर जब जाता है, उसी को कुमलाहट कहते हैं। मतलब श्रिंक कर जाना, अपनी ओरिजिनल अवस्था है जो खिलावट की अवस्था है, उससे वृद्धावस्था समझ लो। वृद्धावस्था कुमलाहट की अवस्था है, क्योंकि जवानी में, यौवन में जो व्यक्ति पे व्यक्तित्व का निखार होता है, वो वृद्धावस्था में नहीं होता। इस मार्ग पर चलने वाले को तो खैर वृद्ध में भी वो उस अवस्था में भी आनंद में रहता है, क्योंकि वो आंतरिक संपदा को पा लेता है। तो इस शरीर से ऊपर की चीज है जो आंतरिक संपदा। लेकिन ये फरीद उनके बारे में कहा जा रहा है जो प्रपंचों में ही उलझे रहते हैं। फरीदा किंती जीवन प्रीति, बिन सुख गए को मिलाए। ये फरीद जानता है कि कितने सारे जीवन तेरे प्यार के बिना कुमला गए, मुरझा गए। ये उस अवस्था की बात है कि व्यक्ति ने जीवन निकाल दिया और अंदर की बेचैनी शांत नहीं हुई। मैंने तो अपनी पुस्तक के इंट्रोडक्शन में ही सबसे पहले ये बात लिखी है कि मनुष्य एक लक्ष्य तय करता है, और इसलिए कल जो मैंने प्रसंग में बात कही थी कि जो गोल हम डिसाइड करते हैं, मेटेरियलिस्टिक गोल, वो दरअसल गोल नहीं होता, वो एक भ्रम की स्थिति होती है। क्योंकि वहां पे पहुंचते ही आप देखोगे कि कुछ नहीं, फिर उसके बाद नया लक्ष्य तैयार हो जाता है। यहां पे जो सेटिस्फैक्शन की उम्मीद से हमने ये जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो मिलता नहीं, फिर एक नया और लक्ष्य बना लेते हैं। तो ये जो है ना वैक्यूम, ये खालीपन सा जो अंदर बना रहता है, हमेशा हमेशा बना रहता है। चाहे कितनी ही मंजिलें आदमी भौतिक इस जगत की उपलब्धियां को हासिल कर ले, लेकिन ये खालीपन कभी नहीं जाता। मैंने अपनी पुस्तक के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो है ना, जो फॉरवर्ड जो की है पुस्तक, उसमें इसी बात को प्रसंग रखा है। तो वही फरीद जी यहां पे कह रहे हैं कि फरीदी कितने जीवन प्रीत बिन सूख गए को मिलाए। कितने सारे जीवन तेरे प्रीत के बिना, क्योंकि स्वयं का अस्तित्व तो जानने की कोशिश की नहीं, परमात्मा से कभी निकटता बना ही नहीं, जिन चीजों में नहीं उलझना चाहिए था उनमें उलझे रहे, जीवन व्यर्थ फिर प्रतीत होता है, सब चला जाता है जब। तो फरीदा कितनी जीवन प्रीत बिन सुख गए को मिलाए। कितने सारे जीवन ये फरीद ने देखे हैं कि बिना तेरी प्रीत के ऐसे ही मुरझा गए, कुमला गए। फरीदा चिंत खटोला बाण दुख बिरहे बिछावण लेफू, एव हमारा जीवना तू साहिब सच्चे बेखू। ये फरीदा जी देखता है चिंत खटोला बाण, कि चिंता का खटोला बुनने में लगे हुए हैं। ये खटोला जो है ना, ये गांव में एक चारपाई, छोटी सी चारपाई, उसको खटोला बोलते थे। आज भी जो है ना गांव में अगर छोटी चारपाई अगर है, उसको खटोला बोला करते थे। तो फरीदी कह रहे हैं चिंत खटोला, चिंता का खटोला बुनने पे लगे हुए हैं। बाण दुख बिरहे बिछावण लेफ, और उसके ऊपर, खटोले के ऊपर दुखों की बिछोना बिछाने पे लगे हुए हैं। अब इसको समझिए, चिंत खटोला बाणु, यानी ये जो ताना बाना हम बुनते हैं जीवन का, ये प्रपंचों में उलझ के, ये मिल जाए वो मिल जाए, इसके प्रति वो रुख, उसके प्रति वो रुख, यानी ऐसे लोगों को अपना स्वयं का अस्तित्व ही नहीं पता होता। जहां एक समरसता है, जहां जीवन का सुख है। लेकिन ये ताना बाना बुनने का मतलब ही यह है कि जो इस तरीके के ताना बाना बुनते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति प्रेम लुटा रहे हैं। अब ये भी पता नहीं प्रेम की परिभाषा क्या है। तो ये उतार चढ़ाव का जो ताना बाना है, उसकी बात कर रहे हैं फरीद जी कि चिंत खटोला, वो चिंता का खटोला बुनाया जा रहा है, और दुख बिरही बिछावण लेपो, और उसके ऊपर दुखों के बिछोने बिछाए जा रहे हैं, परतें दर परतें। यानी ये चीजें कभी घटती नहीं है। फिर अगर संस्कार को बनने से नहीं रोका तो ये एड ऑन, लेयर बाय लेयर बनते जाते हैं, और ज्यादा
तीव्र हो जाते हैं। और यही तीव्रता जो है ना वृद्धावस्था में फिर व्यक्ति को परेशान करती है कि जो चीज़ अर्जित करनी चाहिए थी वो तो अर्जित की नहीं, तो जीवन व्यर्थ चला गया। तो बाण दुख, वो दुखों को ही जो है ना परतों को बढ़ाते जाते हैं। एव हमारा जीवना तू साहिब सच्चे देखो, ऐसा जो है ना हमारा जीवन है। ये जो दुख बुन लेते हैं इस बात को संत समझ सकता है कि ऐसा हमारा जीवन है जिसमें दुखों की ताने बाने के खटोले बुन लिए और उसके ऊपर जो है ना और जो है ना लेप बिछा दिए बिछोने के रूप में, यानी वो और परतें हमने बढ़ा ली। और ऐसा हमारा जीवन है। तू साहिब सच्चे वेखू, तू साहिब सच्चे वेखू, दया दृष्टि डाल। हे प्रभु तू ही सच्चा सहारा है, अब इस भक्त पर दया दृष्टि डाल। क्योंकि इन उलझनों में मैंने देखा कि कभी किसी को कुछ न मिला है न कभी मिलेगा। तू ही सच्चा साथी है, तू ही हमारे ऊपर कृपा कर और इन दुखों से मुक्ति दिला। इस प्रकार से ये 3 दोहे आज हमने फरीद वानी के लिए, बाकी को कल प्रसंग को पूरा कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कितने प्यारे शब्द शेख फरीद वानी के माध्यम से आज हमको सुनने को मिले। तो मुझे उम्मीद है ये चर्चा पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और बने रहें मेरे साथ। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम, नमस्ते।